आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अडानी का पक्ष धर लिया और इसी की वजह है कि अडानी इतने कम समय में झूठा तरीके से हासिल करके दूसरे स्थान पर। ऐसी जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो गवर्नमेंट का है, वो बिना प्रधानमंत्री पीएमओ के बिना अप्रूवल से पैसा नहीं। भारत की बड़ी बड़ी संपत्तियों को किलो के भाव सारे नियम वो किनारे करते, भारतीय रेलवे स्टेशन को, भारतीय एयरपोर्ट्स को, मुंबई एयरपोर्ट को, दिल्ली एयरपोर्ट को, और जो पेट्रोलियम ही नहीं, छोटे मोटे बहुत सारे संगठन जो आपको मीडिया, बड़े बड़े मीडिया में नहीं दिखाया जाता है, वो चीजें अडानी और अंबानी ऐसे कोई मीडिया चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग ऐसे मीडिया का तो मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने तहे दिल से कि आप लोग हमारी बातों को। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देखिए, हम इस वक्त मौजूद है पटना में और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण जी है। हम इनसे बात करेंगे। सर, मेरा सवाल रहेगा कि अभी जिस तरीके से भारत में जो हाल है, मौजूदा हाल है, उनसे अडानी और अंबानी पे पूरा विपक्ष पार्टियां सवाल करना चाह रही है आखिर सरकार से, आखिर इनका जवाब क्यों नहीं देना चाह रही है मोदी सरकार? डिबेट क्यों नहीं करने दे रही? कैसे देगा जब वो खुद इस घोटाले में बराबर के हिस्सेदार हैं? और मैं कहूं बराबर के नहीं, चूंकि सारे पावर पोस्ट, सरकारी संगठन सब प्रधानमंत्री का है। जब उन्हीं का ये किया हुआ घोटाला है तो वो कैसे सहयोग कर सकते हैं इस बात पर डिस्कशन में कि अडानी ने कैसे क्या किया। आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल लीजिए कि आजादी के पहले से टाटा भारत में काम कर रही है। आजादी के बाद जमशेदपुर, उसने पूरा एक शहर बसाया जमशेदपुर, और टाटा वहां इतने दिनों तक काम करती रही, फिर भी वो दूसरे और तीसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन अडानी ऐसा क्या हुआ कि 5 सालों में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया? तो ये तो सरासर प्रधानमंत्री का उसमें हाथ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी का उनमें इन्वॉल्वमेंट है। भारत की बड़ी बड़ी संपत्तियों को किलो के भाव सारे नियम वो किनारे करते हुए, बदल करते हुए, किलो के भाव भारतीय रेलवे स्टेशन को, भारतीय एयरपोर्ट्स को, मुंबई एयरपोर्ट को, दिल्ली एयरपोर्ट को, और जो पूरे विश्व में बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं सभी को दे दिया गया। ओएनजीसी के बड़े बड़े गैस के चैम्बर से उसको दे दिए गए, और इस तरह से पूरे नियम को ताक पे रख के प्रधानमंत्री ने अडानी का पक्ष धर लिया और इसी की वजह है कि अडानी इतने कम समय में झूठा तरीके से हासिल करके दूसरे स्थान पर पहुंचे। सर, आखिरकार ये सारे प्रोजेक्ट अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं? भाई, ये उनके हिसाब से चल रहा है। अडानी जी ने प्रधानमंत्री को शुरुआती दौर में फाइनेंशियल मदद किया था, उसका वो कर्जा चुका रहे हैं देश बेचकर। प्रधानमंत्री को ये लगना चाहिए कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का निर्माण करना हमारा काम है, न कि देश को बेचना। उसके बावजूद सारे चीजों को किनारे करते हुए सभी बड़े बड़े संगठन, ये जो आप जानते हैं ना कि ओएनजीसी और एयरपोर्ट ही नहीं, पेट्रोलियम ही नहीं, छोटे मोटे बहुत सारे संगठन जो आपको मीडिया, बड़े बड़े मीडिया में नहीं दिखाया जाता है, वो चीजें अडानी और अंबानी ऐसे लोगों को और कई ऐसे हजारों लोगों को जो गुजरात के बड़े व्यापारी हैं उनको दिया गया। आपने सुना होगा एपीजी शिपयार्ड घोटाला, 22,000 करोड़ का घोटाला है शिपयार्ड। आप इमेजिन कीजिए कि बिना प्रधानमंत्री की जानकारी के वो हो सकता है क्या? ये तो कोई मीडिया चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग ऐसे मीडिया का तो मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने तहे दिल से कि आप लोग हमारी बातों को समाज में और देश में पहुंचाते हैं। लेकिन कई ऐसी मीडिया है जो मानसिक गुलाम बन चुके हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन का, वो देश के लिए हानिकारक है। और वैसे परिस्थिति में जब उन्होंने पूरे देश को औंधे पौंधे दाम पर बेचकर पूरे शेयर को नेगोशिएट कर जब अडानी को इतना कुछ दिया, तो इसी रिपोर्ट को खंडन करने के लिए हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट तैयार किया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ अडानी इंटरप्राइजेस का। सर, LIC भी 18,500 करोड़ के घाटे में चली गई। फिर सर कौन इसका जिम्मेदारी देगा? कौन इस पूरी तरह से प्रधानमंत्री। LIC जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो गवर्नमेंट का है, वो बिना प्रधानमंत्री पीएमओ के बिना अप्रूवल से पैसा नहीं लगाती है। ये आज आप जान लीजिए, कानून है। कुछ भी पैसा पीएमओ के द्वारा लगाया गया, LIC के द्वारा लगाया गया, स्टेट बैंक के द्वारा लगाया गया, वो सरकारी अप्रूवल रहते हैं। उसको किसने फोर्स किया? कौन फोर्स कर सकता है LIC और स्टेट बैंक को सिवाय प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा?
पूरे देश में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन देख लीजिए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने रेलवे का पटरी बिछाया था? क्या उन्होंने एक भी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया था? सब भारत के गरीब जनता के टैक्स और मेहनत से निर्माण किया गया, और आज उसको बेचने का काम तेजस राजधानी चलाया जा रहा है। कौन है तेजस राजधानी चलाने वाला भाई? भारत को बताइए कि कौन है उसका ओनर जो रेलवे चला रहा है। रेलवे का पटरी रेलवे का, ट्रेन रेलवे का, प्लेटफॉर्म रेलवे का, स्टाफ रेलवे का, और प्रॉफिट लेगा कोई बिजनेसमैन। यही प्रधानमंत्री मोदी का डेवलपमेंट मॉडल है, और इसको कहीं एक लूट मॉडल है। इस भारत को लूटने की साजिश करने के लिए समय समय पर भारत में आते गए हैं लोग, कई लोग। मोहम्मद गजनवी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, बाबर, तैमूर लंग, ये उनमें से ही एक है। ये आप जान लीजिए, उन्होंने भी देश को लूटा था और विदेश भाग गए थे। आज भी मैं बोल रहा हूं, आज आप मुझे बताइए कि अडानी का पासपोर्ट क्यों नहीं सीज किया गया? आज ईडी कहां है जो 10,000 50,000 रुपया के लिए जांच करने पहुंच जाती है छोटे छोटे दुकानदार को तंग करने के लिए? आज ईडी कहां है? 1 लाख करोड़ का जहां घोटाला हो रहा है, आज ईडी कहां है? आज सीबीआई कहां है? आज और लोग कहां हैं? आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? तो कैसे बोलेंगे वो? डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट। तो क्या लगता है सर, अडानी अब देश छोड़ के चली जाएगी? जा भी सकता है। और अडानी के फिजिकल की बात क्यों कर रहे हैं आप? अडानी मतलब करोड़ों अरबों रुपया जो देश के तमाम बड़े बड़े सरकारी संगठन से ले लिया, वो पैसा बाहर पहुंच गया। बताएंगे प्रधानमंत्री को पैसा कहां है? बताएं, प्रधानमंत्री को अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए इसका। प्रधानमंत्री इसका निर्धारण करे कि वो पैसा कहां है, भारत के किस बैंक में है। ये बता देने से पैसा उनका कोई नहीं ले लेगा। बताएं कि भारत में पैसा है, कि HSBC के माध्यम से बाहर चला गया, कि स्विस बैंक में चला गया, कि यूएस चला गया, इंग्लैंड चला गया, नीरव मोदी बन गए। क्या हुआ पैसे का? अडानी के शरीर रहने पे आप मत घबराइए कि भारत में है। जो अडानी के पास पैसा आया, वो पैसा कहां गया? प्रधानमंत्री को इस चीज का जवाब देना चाहिए, और आप लोगों से मीडिया इसको पूछिए कि जो पैसा अरबों खरबों रुपया अडानी में इन्वेस्टमेंट किया गया, वो पैसा भारत के बैंक में है कि वो पैसा विदेश में है? ये प्रधानमंत्री इसका जवाब दे। मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी पूछती है। तो जैसा कि देखा, हमने गोपाल कृष्ण जी से बात किया, और इनका साफ साफ कहना है कि मोदी जी आखिर भारत में अरबों खरबों रुपये कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडियन खबर देखते रहे। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।